ब्रजेश, जाहिर सी बात है, चाहे संभल का उदाहरण रहा हो, चाहे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बरेली में जिस तरीके का बवाल मचा है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बेहद चुनौती पूर्ण ये समय है। इस तरीके से अगर जुम्मे की नमाज के बाद लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए, क्या किसी तरीके का कोई इंटेलिजेंस इनपुट पुलिस के पास नहीं था या अचानक ये बवाल यहाँ पर खड़ा हो गया? देखिए, पुलिस के पास पुख्ता इंटेलिजेंस था और यही इंटेलिजेंस था कि इसकी आड़ में जिस तरीके की जो बयानबाजी हुई, इसकी आड़ में हालात को खराब किया जा सकता और इसी की वजह से जो डिप्लॉयमेंट है वो किया गया था, पूरे रास्ते को छावनी में तब्दील किया गया था। लेकिन उसी बीच अचानक से जो कुछ लोग उसके अंदर मौजूद थे उनको आपत्ति थी और उसी आपत्ति की वजह से हालात यहाँ पर बिगड़े। सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू है, हर तरफ पुलिस हर गली हर इलाके में जा रही है और इस बात को तस्दीक कर लेना चाहती है कि अब कहीं भी किसी तरह के हालात ऐसे ना बने। सड़कों पर आपको यहाँ पर पत्थर भी दिखाई देंगे जो अपने आप बताते हैं कि यहाँ पर पथराव हुआ था, पत्थरबाजी की गई थी। इस तरह के पत्थर यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो गाड़ियाँ यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, मैं गाड़ियों की तस्वीरें भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सामने अगर आप गाड़ी देखें तो इस गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है, यानी गाड़ी भी टारगेट इस तरह की हुई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिश यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। अलर्ट कल से ही था, जिस तरीके से तौकीर रज़ा ने अपनी बातें रखी थी। सुबह उनका वीडियो आया जिसमें उन्होंने खुद अपील की, लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से तौकीर रज़ा ने कहा था कि नौमेली मस्जिद की तरफ वो जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, वो तो नहीं आए, लेकिन भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई और भीड़ इकट्ठा होने के बाद हालात ये हुए कि पथराव हुआ। अब हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। ब्रजेश, अब इस समय का अगर हम ताज़ी अपडेट आपसे पूछे तो जैसा कि जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी कि यहाँ पर फ्लैग मार्च लगातार अब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कि अगर अब यहाँ पर किसी ने भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की तो फिर पुलिस अच्छे से निपटेगी। और ये तस्वीरें भी लगातार हम बरेली से ताज़ा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर अब चिंता जरूर बड़ी होती है, क्योंकि पहले संभल बरेली माहौल लगातार यहाँ पर एक नहीं शहर नहीं तो दूसरे शहर में बिगड़ जाता है। कानपुर में भी आप जानते हैं कि किस तरीके से पोस्टर को लेकर बवालबाजी हुई और अब ये पूरे जिसे कहा जाए कि कई स्थानों पर फैल गया है। ब्रजेश, देखिए जी न्यूज़ संवाददाता लगातार कोशिश कर रहे हैं पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने की, समझने की हालात किस तरीके के हैं और किस तरीके से काबू किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस समय थोड़ा तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस का कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है मीडिया से। ब्रजेश, ये मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश कर रहे हैं आला अधिकारियों से बातचीत करने की। जाहिर सी बात है कि इस समय तनावपूर्ण वक्त है और पुलिस के लिए भी इस समय कोई आसान रास्ता नहीं है, मुश्किल भरा समय है। देखिए, बिल्कुल हाँ, पुलिस की प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जो तस्वीरें जो वीडियो सामने आए जिसमें भारी संख्या में जो लोग वहाँ पर इकट्ठे थे उनको मैनेज करना, उनको समझा के वहाँ से हटाना बहुत बड़ा एक चैलेंज था। अब हालांकि उस चैलेंज से पुलिस आगे निकली है और अब चूँकि इलाका पूरी तरीके से लोग यहाँ पर भारी संख्या में हैं, सकरी गलियाँ हैं, पतली गलियाँ हैं और ऐसे में ये ज़रूरी है कि पुलिस इस बात को लेकर कंफर्म कर ले, एश्योर कर ले कि अब किसी भी तरह के इस तरह के हालात यहाँ पर नहीं होंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मूवमेंट लगातार पुलिस का इसी तरीके से इस पूरे इलाके में, क्योंकि मैं फिर से बताऊँ, यहाँ से चंद कदमों की दूरी जो नहीं कह सकते लेकिन तकरीबन 200 मीटर के आसपास तौकीर रज़ा का घर है। तौकीर रज़ा ने अपील की, उसने वीडियो बना के दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। वो तो नहीं आए, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो यहाँ के तमाम जो लोग हैं, वो ज़रूर वहाँ पहुँच गए। और जो लोग नहीं पहुँच पाए, ये भीड़ वही है जो उस मस्जिद तक, नौमेला मस्जिद तक नहीं पहुँच पाई। ये वही भीड़ है जो उग्र होकर जिसने हमला किया, पथराव किया, जिसके बाद बिल्कुल मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। एक छोटा सा बच्चा काले रंग के कपड़े पहना हुआ है और ईंट उठा के फेंक रहा है। आप ये सोचिए कि मन में किस तरीके की नफरत। छोटा सा बच्चा, मैं चाहूंगी कि एक बार हम वो तस्वीरें फिर से दिखाएं जिसमें एक काले रंग के कपड़े पहना हुआ एक छोटा सा बच्चा जो है वो ईंट उठाकर फेंक रहा है पुलिस के ऊपर। पुलिस की हालांकि यहाँ पर मौजूदगी है, स्थिति आप ये देखिए, आप ये देख सकते हैं। ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। जिस युवा के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, अगर वो पत्थर उठा रहा है, ईंट उठा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस बिरादरी की, उस समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो युवा हैं उनको इस तरीके की सीख से बचाया जाए। देखिए
और ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक है। ब्रजेश, मैं लगातार अपने दर्शकों को विंडो में दिखा रही हूँ ये तस्वीरें। अगर मैं इस समय हालात की पे अपडेट चाहूँ और मैं चाहूँ कि इस समय क्या स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्या यहाँ से भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है, तो क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद अब जो है मूवमेंट देखिए लगातार यहाँ पर बनता जा रहा है और यही कोशिश है कि अब कोई सड़कों पर ना निकले, गलियों से बाहर ना निकले, और इसीलिए ये पूरी की पूरी पुलिस फोर्स गलियों में जा रही है, सड़कों पर मूवमेंट कर रही है ताकि हालात को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए।